जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 भर्ती कंप्लीट होने के बाद एक नई वैकेंसी साथियों आप सभी के लिए आने वाली है। और इस बार साथियों ये फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगा। ये न्यूज़पेपर में साथियों लिखा हुआ है। उसके अलावा साथियों इस बार सिलेक्शन पाना आपके लिए आसान क्यों है इस बात की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसके अलावा साथियों सिलेबस वगैरह क्या रहेगा इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो साथियों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग देख कर जाइएगा। देखिए आज के न्यूज़पेपर में अभी सुबह साथियों जब मैंने खबर पढ़ी कि पुलिस के 24,000 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, यानी कि ये परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां पर परीक्षा नहीं लिखना चाहिए, यहां पर लिखना चाहिए आवेदन वगैरह की तैयारी पूरी। परीक्षा तो बहुत दूर की बात है। परीक्षा को अभी साथियों अगर फॉर्म भी आ गए तो 5-6 महीने परीक्षा नहीं होगी, तो ये चीज यहां पर गलत है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इसी महीने यानी कि जून का महीना चल रहा है साथियों, ये तो है ना, जून का महीना चल रहा है और आज साथियों ईद है। चलिए तो जून इसी महीने के दूसरे सप्ताह में 23,763 पदों पर निकलने वाली है। अच्छा मतलब 24,000 कुल मिला के ये 24,000 लगभग 24,000 पदों पर निकलने वाली 23,763 पदों पर निकलने वाली भर्तियां कई मायनों में खास होंगी। सब इंस्पेक्टर पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो यूपीएसआई के लिए फॉर्म भरेंगे ना उनके लिए साथियों क्या लगभग 27-28 साल होती थी जनरल के लिए, तो उसमें 3 साल की इनको छूट मिलेगी। ठीक है, कह रही यह छूट सिर्फ इस बार ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 3800 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगे और इन पदों पर भर्ती के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतलब ये न्यूज़पेपर वाले खुद ब खुद अपने आप से जो इनका मन करता है ये छाप देते हैं। कह रहे कि माना जा रहा है। अच्छा अभी अध्यक्ष की भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं है ना, इनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं छोटी सी क्लिप है लगभग 20 सेकंड की, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको एक बार देखिएगा। उसमें उन्होंने भर्ती के बारे में क्या कहा है। कह रहे कि माना जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में 24,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा सकता है। भर्ती बोर्ड ने कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय को सिपाही के 19,220 पद, उपनिरीक्षक के 4,543 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, कह रहे कि इसमें पीएससी सिपाही के 9837 पद, पीएससी महिला वाहिनी के 2282 पद, सिपाही नागरिक पुलिस के 3245 पद और सिपाही पीएससी सशस्त्र पुलिस के 2444 पद और विशेष सुरक्षा बलों में सिपाही के 1341 और घुड़सवार पुलिस के 71 पद शामिल हैं, है ना। कह रहे कि पिछली सिपाही भर्ती में 12,048 पद महिला सिपाहियों को नियुक्ति मिली थी। डीजीपी के पास समय पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का भी कार्यभार है। अच्छा 2026 में अथवा इसके बाद की भर्तियों में अग्निवीरों को भी 20% का आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए कह रहे कि 60,244 पदों पर हो चुकी भर्ती, ट्रेनिंग अब इसकी शुरू है। तो यहां से देखिए सबसे मेन चीज यहां से है। चलिए देखिए अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इस बार भैया ये सिलेक्शन पाना इतना आसान क्यों। देखिए जो समझदार बच्चा था ना, कितना समझदार बच्चा, 60,000 बच्चा सातों सिलेक्ट हो चुका है, वो अपनी ट्रेनिंग पर जा रहा है। तो वो तो सातों इस भर्ती में फॉर्म भरेगा नहीं, है ना, वो तो नहीं भरेगा किसी भी। वो अब करेगा साथियों यूपीएसआई की तैयारी, अब वो साथियों दरोगा की तैयारी करेगा, वो दरोगा बनेगा। तो अगर आप साथियों बिगिनर हो, आपने तैयारी अभी शुरू की है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत समय हुआ है, आप चाहते हो कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाना, तो आपका बहुत आराम से हो सकता है ना, क्योंकि पूरी ऊपर की जो मलाई थी वो तो निकल चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको साथियों कुछ चीजें हैं उन पर फोकस करना है। जैसे हिंदी आप इतनी पक्की कर लो कि 37 सवाल में से साथियों 37 सवाल आपके सही हों। उसके अलावा रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं साथियों, 55-56 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से इतनी तैयारी कर लो कि 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, है ना, क्लासेस वगैरह मैं चला दूंगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं मैथ के बहुत अधिक नहीं, 20, 21, 19 सवाल आते, 20 मान लेते हैं, तो 20 में से कुछ नहीं साथियों कम से कम 17-18 तो करके आओ। अगर जीएस आपकी कमजोर है तो कुछ नहीं साथियों, मैं कहूंगा 20 सवाल अगर आप सही कर लोगे तो ये कितने हो गए साथियों, 14, एक इधर आ गया, ये आपका 9, 10, 11, 12, यानी कि 124, 120 अगर क्वेश्चन आप सही कर देते हो 150 में से, तो माना जाता है कि 80% क्वेश्चन आप सही करके आए। ज्यादा है तो कहीं एक दो अपवाद स्वरूप एक्सेप्शंस होते। सर यही इस मौके बताइए सिपाहियों की भर्ती अगली कब आ रही है। आज इसका विषय नहीं है, बहुत जल्दी उसमें एक्चुअली बैकग्राउंड पर काफी कार्रवाई चल रही है
ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पर सो रहे थे, कोई बहुत कार्रवाई चल रही है। उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे इस बार इंक्लूड किए गए हैं। कुछ शासन से स्वीकृतियाँ आई हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 20,000 सिपाही। और कभी भी अगर कोई 80% क्वेश्चन सही करके आया है तो उसका सिलेक्शन बड़े ही आराम से हो गया है। तो साथियों ये तैयारी आप अगर करोगे, है ना, क्लासेस की अगर बात करें तो क्लासेस ही कुछ दिनों में साथियों आपकी शुरू हो जाएंगी। अभी पूरा बर्डन जो है ना मेरे ऊपर एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, कैसे न कैसे करके एनटीपीसी वाले बच्चों को सिलेक्ट करवा दूं कम से कम पढ़ाकर, क्योंकि अब समय नहीं है और बच्चा आया है तो उसको पढ़ाना है और उसको सिलेक्ट भी करवाना है। पिछली भर्ती की अगर बात करें, 60,000 भर्ती की बात करें तो हजारों हजार सिलेक्शन साथियों दिए। इस चैनल से पढ़कर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अगर ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन साथियों आपका आसान हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, उनको बता देना कि हाँ भाई अब आसार है भर्ती आने के। इससे पहले भी बहुत न्यूज़पेपर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर में कटिंग आ चुकी है कि ये वैकेंसी आने वाली ऐसे करके। लेकिन अब तो इन्होंने कहा है जून के, मतलब अभी 7 दिन बाद दूसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा, है ना। तो 7 दिन बाद देखते भाई क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाए। अगर आ जाती है तो इससे बढ़िया बात और कुछ होगी नहीं, है ना। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा।